तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जो आपके पाठ्य पर एकांकी चल रही है वह है सूखी डाली। सूखी डाली इस एकांकीकार है उपेंद्रनाथ अष्ट। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि जिस तरीके से पहले रंगमंच पर जो पहले आ जाते हैं हिंदू, हिंदू के बाद साथ साथ बड़ी बहू, हिंदू और बड़ी बहू जो है प्रवेश कर देते हैं। हिंदू और बड़ी बहू, हिंदू जो है वहां पर कुछ झुपड़े हुए यानी उसे गुस्सा आ गया है, क्रोध आ गया है और क्रोध से आकर वैसे जब रंगमंच पर आ जाती है तब उसे वहां पर देखकर उसके साथ साथ बड़ी बहू से बहुत ही समाधान से बहुत ही वहां पर उसे पूछती है कि क्या हो गया, ऐसा क्या कहा छोटी बहू ने जो तुम इतनी विपरीत हुई हो। तो वह हर एक बात जो कुछ वहां पर उसने बताया या क्या सब बातें वह बड़ी बहू को वह बता देती है और बताने के पश्चात कुछ क्षण बाद तो वही जहां पर छोटी भाभी और जो कि बेला की सास है और इंदु और परेश की मां है और रजवा जो है तीनों प्रवेश करते हैं। और करने के पश्चात अब छोटी भाभी को भी यह प्रश्न है कि रजवा क्यों रो रही है और रजवा का रोने का कारण क्या है, यह जो वहां उनको पूछती रहती है कि बताओ रजवा का रोने का कारण क्या है, वो क्यों रो रही है। तब वह इंदु और बड़ी बहू दोनों जो है छोटी भाभी को बताते हैं, कहते हैं कि आपकी बहू यानी घर की बहू है छोटी बहू यानी कौन, बेला। बेला जो है वह अपने मायके की ज्यादा तारीफ कर रही है हर बात पर, हर कोई छोटी से छोटी बात से लेकर बड़ी सी बात तक वह मायके का और इस घर का कंपैरिजन करने पर लगी हुई, तुलना वहां पर करती देखने के लिए मिल जाती है। वह कहती है कि इस घर में तो जो खाना बनता है वह, जो घर में लोग कपड़े पहनते हैं वह, जो घर में किस तरीके से रहते हैं वह लोग, इन सारी बातों से उसे घृणा है। तो वह यहाँ पर जो कुछ पहनते हैं खाते हैं होते सब उसे अच्छा नहीं लगता, उसे सिर्फ और सिर्फ अपने मायके के ही हर चीजें, हर एक वस्तु, हर एक वहां पर बात उसे अच्छी लगती है। और वह कहती है कि मेरे मायके में ऐसा है, मेरे मायके में ऐसा, यह सब है छोटी लेकिन उसकी जबान जो है यहाँ पर बहुत ही बड़ी है और ऐसे कैंची जैसे वहां पर उसकी जबान चलती ही रहती है। तो इस बात पर जब यह दोनों बड़ी बहू और इंदु जो है जो कुछ घटना वहां पर हो गई तो वह बताते हैं। अब यहाँ पर रजवा रोने का कारण यह है कि बेला जो है यानी छोटी बहू जो है घर की बेला ने रजवा को उसके कमरे का काम करने के लिए नहीं आ रहा है, इसीलिए उसने काम से हटा दिया यानी काम से निकाल ही दिया है। और काम से निकाल देने के कारण तो यह रजवा जो यह सोची कि मैं इतने वर्षों से 10 वर्षों से मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ, झाड़ू लगाना, कपड़े मारना हो, बर्तन मारना हो, अनेक तरीके काम करना हो, ये सब मैं करते आ रही हूँ, किसी ने अब तक शिकायत नहीं की है। लेकिन छोटी बहू बेला ने उनसे हाथ से झाड़न लेके उसे कहा कि तुम्हें काम करने का तरीका नहीं आता, तुम्हें अगर ऐसी नौकरानी मेरे घर में होती तो एक पल छोड़, एक घड़ी छोड़, एक पल भी नहीं टिक पाती। नौकर तो मैंने यहाँ पर ही आकर देखे हैं। ऐसे अनेक सारी बातें जो है बेला ने रजवा को वहां पर कह दिया गया था, रजवा को उसने काम से हटा दिया। इस कारण वह रोती रोती हुई छोटी भाभी यानी रजवा, छोटी भाभी इंदु और परेश की मां और बेला की सास जो है उसके पास जाकर शिकायत करती है, रोती रोती हुई उनको बताती है। अब यह जब बातें सुनने के पश्चात जब वहां पर छोटी भाभी सोचने लगी कि इस घर की परंपरा क्या है, इस घर के रीति रिवाज क्या है, वह बताते कि मिलकर रहना, हम सब मिलकर रहते हैं, एक साथ एकजुट होकर वहां पर हम साथ साथ रहते हैं। उसी के साथ बड़ों का आदर करना, चाहे वह नौकर हो या कोई बुजुर्ग हो, बड़ों का आदर करना, रूखी सूखी रोटी को वहां पर अच्छे बेहतर समझकर दूसरों से करके अच्छे बेहतर समझकर खाना,
नौकरों पर दया और छोटों पर आशीर्वाद। यह सारी बातें जो हमारे इस घर की परंपरा है, रीति रिवाज है, हम उसे अनेक वर्षों से पालते हुए आते हैं, अनेक वर्षों से उसे कर रहे हैं। ऐसा कैसा होगा अगर उसने छोटी बहू ने ऐसा किया? तो इसी चिंता में छोटी भाभी जी रहती है और यह सारे चाणक्य वहां पर जो है इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, बेला के बारे में। बेला जो घर की क्या है? बहुत छोटी बहू है और छोटी बहू होने के कारण वह घर में बातें इसी की चर्चा चल रही होती। तो उसी समय मंझली बहू बाहर से हंसते हुए आ जाती है। तो घर में दूसरी आपको कौन से आ जाती है? मंझली बहू। तो मंझली बहू जो है वो हमेशा हंसती हुई, हमेशा तो बाहर से ही वह हंसती हुई आ जाती है, हंसते हुए प्रवेश करती है मंझली बहू। खी ही हा 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 हा। जब लोग कोई भाव व्यक्त करते हैं तो भाव व्यक्त करते हुए तो उसे शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल होता है। रोना तो सुख के आंसू बहते हैं, दुख के आंसू बहते हैं, मारने के बाद आंसू अलग बहते हैं। तो उसे शब्दों में, यहाँ पर अक्षरों में, शब्दों में वहां पर लिखना बहुत ही कठिन होता है। तो यहाँ पर हंसना, तो हंसना जिस तरीके से वहां पर आ जाते हैं, वो वहां पर हंसते हैं जिस तरह ही हा 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 हा, यह शब्द जो है हास्य के चिन्ह है। तो हंसते हैं तो वह ही हा 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 करके वह हंसते हुए आ जाती है। इंदु कहती क्या बात है मंझली भाभी? तो वहां पर जो हंसी के मारे लोट पोट हो रही हो। तो मंझली बहू जो वहां पर हंसती हुई आ जाती है तो इंदु से पूछती है कि क्या बात हो गई ऐसे जो तुम हंसते हुए हंसी लोट पोट वहां पर होती हो? तो हम लोग जब हमें बहुत ही हंसी आ जाती है तो बहुत ही हंसी आने का कारण जो होता है, एक तो ऐसी कुछ घटना हो गई जिसमें हास्य निर्माण हो गया, या फिल्म देखते हो कॉमेडी सीन जो थे, कॉमेडी सीन अगर आ गया तो तब हम हंसी वहां पर आ जाती है, या कोई किसी ने मजाक वहां पर या जो वहां पर सुनाया गया तो बहुत ही पसंद आ गया तो तब हंसी आ जाती है। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी घटना हो गई घर में जो मंझली बहू उसे देख कर आई है और हंसे ही जा रही है, हंसती रहती है। तब वहां पर मंझली बहू फिर वहां पर खी हा करते, हाथ पर हाथ मारकर, जब हम लोग जोर से कैसे हाथ से हाथ मारते तो फिर हा ही उसके शुरू हो जाती है। गैलरी से मंझली भाभी और बड़ी भाभी प्रवेश करते हैं। गैलरी से कौन आते हैं? मंझली भाभी और बड़ी भाभी। मंझली भाभी और बड़ी भाभी दोनों वहां पर प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के पश्चात तब वो आते देखते दोनों जो क्या बात है जो आज इतने हा ये हो रही है। तो दोनों ही आकर मंझली बहू से पूछते, वो जितने भी दो बड़ी बहू, छोटी भाभी, रजवा, मंझली बहू, मंझली भाभी, बड़ी भाभी, यह सभी अब कहाँ पर है? रंगमंच, स्टेज पर है और दोनों सभी लोग वहां पर आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। यह जब दोनों गैलरी से आ जाते हैं तब आते वक्त यह जो बहुत ही हंस रही थी, मंझली बहू बहुत ही हंस रही थी। हंसने के कारण यह दोनों पूछते कि क्या बात हो गई जो तुम इतने हा ही कर रहे हो? हिंदू कहती यह भाभी है कि बस हंसे जा रही है, तो है कुछ बताती ही नहीं है। अब हंसेगी पहले क्या बताएगी? इसलिए वहां पर दोनों हिंदू और जितने भी वहां पर आ गए स्त्रियां, वो सभी के सभी यही वहां पर चिंता में है कि क्यों हंस रहे इतना, आखिरकार क्या हुआ तो बता ही दो। मंझली बहू कहते मैं कहती हूँ, इतना ही कि इधर फिर हा ये शुरू हो जाती है। और शुरू हो जाने के पश्चात मंझली बहू कहते आज भाई परेश की वह गत हो गई, अपना सा मुंह लेकर रह गया। तो अपना सा मुंह लेकर गया वहां पर, फिर वह की हा हंसने शुरू हो जाती है। हारने या जिसे वहां पर कहते हैं अपमानित होने के बाद जब हताश होकर हम लोग रहते हैं तो उसे अपना सा मुंह लेकर रह जाना कहा जाता है। तो छोटा मुंह जहां पर आमतौर पर जो हृदय में चलता है, मन में चलता है, वो मन
तो हमें हमारे चेहरे की खिड़की वहां पर से कहा जाता है। तो जो हमारे मन में चल रहा है वो हमारे चेहरे पर दिखाई देते हैं। कोई अगर उदास है तो उदास चेहरा दिखाई देता है, कोई अगर खुश है खुश चेहरा वहां पर दिखाई देता है। तो अपना सा मुंह लेकर रह जाना, यानी जब उसे अपमानित हो गया वहां पर, और अपमानित होने के बाद जो हताश चेहरा होता है, हताश लोग हो जाते हैं, वो हताश होकर रहना, तो उसे कहते हैं अपना सा मुंह बेचारा अपना सा मुंह रहकर रह गया। फिर वह हंसने लग जाती है, और हंसने लग जाने के कारण तब वहां पर बात इतनी बढ़ जाती है कि इतना सा ही बताया है और वह हंसते ही जा रहे हैं। और हंसते जाने के कारण हास्य के प्रकार, आप सोचते हैं कि हास्य के प्रकार कैसे? हमने देखा कि व्याकरण के अंश होते हैं, उसके व्याकरण के प्रकार होते हैं। अब ये हास्य के प्रकार कैसे? वहां पर हास्य के भी प्रकार है, तो हास्य के प्रकार कुल मिलाकर 6 है, 6 वहां पर हास्य के प्रकार आ जाते हैं। वह है स्मित हास्य, स्मित, जो छोटा स्माइल देते हम करते होते, उसे स्मित हास्य कहा जाता है। तो आमतौर पर कोई पहचान वाले, कोई बाहर जब हम लोग आ जाते हैं तो देखते से देख रहा है, कहते उतना ही हंसी देते, स्मित हास्य कहते। हसित स्मित हास्य में कहते दोनों होठ बंद रहते, ऐसे होते। हसित इस प्रकार में हमारे दांत जो वह दिखते हैं, दिखते, दांत दिखाई देते, तो बत्तीसी दिखाई देते, उसे हसित कहते। विहसित, विहसित यानी हो, यह जो ध्वनि सुनाई देती है। तो जब हम लोग हंसते कहते हा, और अगर ज्यादा अगर खुशी हो गई तो उससे भी ज्यादा हम लोग हा हो, इसे वह विहसित कहा जाता है। अब चौथा प्रकार जो आ जाता है उसमें वह है उपहसित। उपहसित में कैसे है कि आमतौर पर देखने के लिए मिल जाता है, जिसे बहुत ही जब खुशी होती है तो खुशी होने के पश्चात हम हंसते, तो हमें कुछ वहां पर रहता है, जैसे हम बहुत जोर जोर से हंसने लगते तो हमारे हाथ, शरीर, पेट जो वहां पर क्या होने लगता है, हिलने लग जाता है, तो बॉडी पूरी तरीके से हिलने लग जाती है, तो उसे कहा जाता है उपहसित। तो जो हम लोग बैठे भी हो या खड़े भी हो, जो खड़े हो जाते बैठे रहते, तो जब हमें जोर जोर से हंसी आ जाती है तो हमारा पूरा शरीर हिलने लग जाता है, उठने लगता है, तो उसे उपहसित कहा जाता है। अब पांचवा प्रकार जो है उसे बोलते हैं वह है अवहसित। अवहसित के बारे में बताया जाए तो जो भी कोई कॉमेडी सीरियल या फिल्म का ऐसा कोई सीन आ गया, तो सीन में जो कंटिन्यूस लगाता है, वह जो वहां पर बहुत ही हंसी मजाक वहां पर चलता रहता है, उसमें से एक उदाहरण तौर पर बता देता हूं कि चार्ली चैपलिन। तो चार्ली चैपलिन के कम से कम वीडियो जो होते 20-25 मिनट के उतने होते, तो 20-25 मिनट में 5 मिनट का ऐसा एक जो वीडियो रहता है तो वो कंटिन्यूस वहां पर हम लोग हंसते रहते हैं। और जब कंटिन्यूस हंसते हैं तो 1 मिनट 2 मिनट जब कंटिन्यूस हंसने लग जाते हैं तो तीसरे मिनट से हमारा पेट बहुत ही उठने, तो पेट पकड़कर हम लोग हंसते हैं, हा, पेट पकड़कर हंसने लग जाते हैं, उसे कहा जाता है अवहसित। लास्ट छठा जो है वह है प्रकार हास्य का अति हसित। अब अति हसित यह हास्य की चरम सीमा है, जिसे हम लोग कहते हैं टॉप लेवल, जिसे कहा जाता है चरम सीमा, जो कि हम लोग हंसते जा रहे, जब कुर्सी पर बैठे हो या टेबल पर बैठे हो, कहीं पर हमें बैठने ही नहीं दिया जाता है, इतने उछल कर इधर उधर होकर वहां पर हम लोग हंसते हैं। तो पूरे ठाक देने वाली, झकझोर देने वाली हंसी जिसे कहते हैं, तो उसे वहां पर अति हसित जिसे कहा जाता है। तब इसके बारे में बताते छोटा सा एक बात। तो एक बार लड़की देखने का कार्यक्रम एक घर में हो रहा था, और लड़की देखने का कार्यक्रम हो जाने के पश्चात तो एक भाई और बहन, और भाई और बहन होने के कारण तो दोनों आपस में वहां पर जैसे वहां पर देखने का, लड़की देखने का कार्यक्रम हो जाता है, चाय नाश्ता सब हो जाता है, और लड़के वाले चले जाते हैं। और लड़के वाले चले जाने के पश्चात तो जिस लड़की को देखने आए थे
जिसका भाई था वह भी वहीं पर ही था। तो उसके माता पिता जब आ जाते और जब मेहमानों को बाहर छोड़कर जब अंदर आ जाते और अंदर आकर सीधा डायरेक्टली उस लड़के को पूछते कि बताओ तुम बाल कब काटोगे। उसके बहुत ही लंबे बाल वहां पर आ गए थे, तुम बाल कब काटोगे। तो कहता क्या आवश्यकता है, तो शादी के बाद वहां पर देख लेंगे। तो वैसा वहां पर नहीं कहता है, तो ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तो वह कहते उसके माँ बाप कहते हैं अरे जल्दी से बाल कटवा ले, वरना लड़के वाले तेरी बहन को देखने आए थे, तुझे पसंद करके चले गए हैं। तो ऐसे बात वहां पर हो जाती है। तो यह मंझली बहू जो है वह हमेशा हंसते हुए आती है, रास्ते हुए आकर वह बताती है कि परेश की ऐसी गत हो गई है कि वह अपना सा मुंह लेकर रह गया है। छोटी भाभी कहती ओ तुम्हारी हंसी भई बहू, फिर भी हंसती है, हंसने की पर सकते की मंझली बहू मैं क्या करूं, मैं हंसी के मारे मर जाऊंगी। तो छोटी माँ कहती अभी अभी छोटी बहू ने परेश से ऐसी गद बनाई, अपना सा मुंह लेकर वह दादाजी के पास चला गया है, भाग गया है। यह बात बता देती है। अब ऐसी कुछ तो घटना वहां पर हो गई जो कि छोटी बहू बेला जो है वह परेश के बीच में वहां पर हो गई, जिसके कारण कौन वहां पर हंस रही है, मंझली बहू जो हंसती है। तो वहां पर बड़ी बहू इंदु और जितने भी लोग थे वह सभी कहते बात क्या हो गई, आखिरकार क्या ऐसी कौन सी ऐसी घटना हो गई है जिसके कारण तुम इतनी हंसी कहां पर हंस रही हो, यह तो बताओ। यह वहां पर वो कहती है और कहने के पश्चात वह वहां बताना शुरू कर देती। मंझली बहू कहते मैं तो उधर से जा रही थी। अब यहाँ सबसे पहले वहां पर जब पाठ की शुरुआत होती है एकांकी की, तो वहां पर किसका कमरा कहाँ कहाँ है यह सब बताया गया है। इन दोनों का कमरा, छोटी बहू और परेश का कमरा जो सबसे ऊपर है, पहले दूसरे तीसरी मंजिल पर वहां पर पहले रंगमंच स्टेज है, उसके बाद ऊपरी कमरा, आखिर छत पर वहां पर उनका कमरा जो है दोनों का है। अब मंझली बहू जो है वो वहां से गुजर रही होती है, यानी जा रही होती है। तो जाते समय तो वहां कुछ सामान वो रखने के लिए चली गई थी, और सामान जब रखने के लिए चली गई थी तो वहां पर उसने इन दोनों की बातें जो है सुनी। तो बहुत सी बातें तो मैंने सुनी नहीं, लेकिन तो जो वहां दोनों जो बातें कर रहे थे तो बहुत से उसे सुनी नहीं, बहुत से उसे समझ में नहीं आ गई, कुछ बातें उसको समझ में आ गई। और समझ में न आने का कारण यह था कि बीच बीच में परेश और बेला दोनों जो है अंग्रेजी में बातें कर रहे थे। अंग्रेजी में बातें करने के कारण मंझली बहू को उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और न आने के कारण उनको वहां पर जो हिंदी में बातें कर रहे थे, जो उनकी भाषा में बातें कर रहे थे वो समझ में आ रहा था, लेकिन अंग्रेजी में जो गिटपिट चल रही थी, जो बातें अंग्रेजी कर रही थी उसे कुछ समझ में नहीं आ गया। तो इतना मालूम हुआ कि उनके बातों से आमतौर पर कैसे है कि हम लोग अगर तेलुगु, तमिल या कोई अन्य भाषा का जो हमें समझ में नहीं आता है वह हमने अगर देखा कि उसमें से एक्शन से कैसे वहां पर हमें पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। चल भाषा अगर समझ में नहीं आएगी तो ठीक है, लेकिन उनके एक्शन से, उनके कुछ वहां पर सांकेतिक भाषा से हमें समझ में आ जाता है कि यह हो रहा है, ऐसा ऐसा वहां पर चल रहा है। यहाँ पर मंझली बहू जो है सामान रखने के लिए चली गया और वहां खिड़की में से या कहीं से दरवाजे से या खिड़की में से वो देख रही, अंदर दोनों बातें कर रहे होते, बेला और परेश। जब दोनों बातें कर रहे होते उनकी बातें सुनी तो कहते मालूम हुआ है कि परेश स्नान करके जब वह बाहर कमरे में आ जाता है, और कमरे में आ जाने के पश्चात तो बहू रानी यहाँ पर कौन, छोटी बहू, तो बहू रानी ने जो फर्नीचर है उनके घर यानी कमरे में, वो सारा फर्नीचर उसने कमरे से बाहर निकाल दिया था। और कमरे से जब बाहर उसने निकाल दिया था, निकाल देने के पश्चात तो परेश ने कारण पूछा। अब जहां पर
फर्नीचर है उस जगह पर रहा तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन उस जगह पर न रहकर दूसरी जगह पर बाहर ही रख दिया गया है, तब प्रश्न चिन्ह यह होता है कि कारण क्या है कि वह इस कमरे से वो फर्नीचर बाहर चले गए हैं। तब वहां पर इतना कहते हैं कि निकाल कर परेश ने कारण पूछा, छोटी बहू ने कह दिया कि मैं इन टूटी फूटी फर्नीचरों के साथ नहीं रहूंगी, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। तो वहां पर गले सड़े टूटी फूटी या बहुत ही खराब है, पुराने हैं, इन फर्नीचरों के साथ मैं इस कमरे में नहीं रहूंगी। यह बात जब बेला ने जब परेश को बताती है, यह बात मंजली बहू सुनती रहती है। तब अपने कमरे में न रहने दूंगी तो परेश कहने लगा, अब कहते हमारे बुजुर्ग, अब बुजुर्ग यानी कौन, हमारे दादा परदादा जो होते वहां, अब हमारे बुजुर्ग को वह बताने ही वाला था, बीच में उसे वह बात को काट देती है और काट कर कहती है कि हमारे बुजुर्ग, जो हमारे बुजुर्ग है वह कहते हैं कि क्या वहां पर हमारे बुजुर्ग तो नंगे लुच्चे घुमा करते थे, क्या हम भी उनका अनुकरण करें, हम भी वैसे तो खुद वहां पर हंस पड़ते हैं। और हंस कहने के पश्चात हम कहते कि आप जो समाज वहां पर पड़ा था भी उठाकर बाहर फेंक देती है। अब परेश यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि हमारे बुजुर्ग ये सब होते, लेकिन बेला जब उसे बात को पूरा करने नहीं देती है और बीच में इस बात को काट कर कहते हमारे बुजुर्ग तो नंगे नीचे घुमा करते थे, क्या उनका ही अनुसरण हमें करना है, हमें भी वैसा रहना है क्या, यह सोचकर तो खुद वह उस बात पर हंसती भी है। और जो कमरे में बचा हुआ जो सामान था, जो उसे नहीं चाहिए था, जो उसे रखना वहां पर पसंद नहीं था, नहीं चाहिए था, वह भी उसके सामने से उठाकर बाहर फेंक देती है। और फेंक देने के पश्चात सिंधु कहती है, अब ये सारी बातें जो सब लोग सुन रहे हैं, पहले से ही सबसे ज्यादा अगर किसी क्रोध आया हिंदू को तो किसके ऊपर, बेला के ऊपर, हिंदू को से पहले से क्रोध है। अब मंजली बहू भी यही बता रहे हैं बेला के बारे में, तब हिंदू को भी बहुत ही अच्छी बात वहां पे इंटरेस्ट आता है कि और फिर क्या हुआ। तो वह कहती है मंजली भाभी छोटी बहू, तो मन में आ जाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने क्या छोटी बहू है सिर्फ उतना ही कह दी, छोटी भाभी कहती यह तो अब घर से सामान को, कमरे से सामान बाहर निकालना तो बहुत ही बड़ी बात होगी, यह तो अरे यह बात जो है उनके चेहरे पर वहां पर आ जाते हैं, मंजली को वहां पर कहने लग जाते हैं। परेश ने कहा, अब परेश जो है छोटी बहू को कहने लग जाता है, परेश ने कहा कि इस फर्नीचर पर हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, मेरे पिताजी और हमारे चाचा जो है इस फर्नीचर पर बैठते थे। इस फर्नीचर पर उनको कभी बैठना वहां पर बुरा नहीं लगा, वो वहां पर नहीं सोचा कि उन लोगों का भी शर्म नहीं आई, और उन्होंने कभी इस फर्नीचर को गले सड़े या खराब नहीं कहा, जो है वैसे में यहाँ पर वह बैठ गए, तो सड़े होने की शिकायत नहीं की। अब उनके दादाजी बैठते थे, पिताजी बैठते थे, चाचा जी भी बैठते थे, तो कितनी, तो दादा के जमाने कितने वर्षों से वो फर्नीचर है, तो फर्नीचर उनके दादाजी ने, उनके पिताजी ने बनवाया गया था, तो आज भी उनके घर में है, और यह परंपरागत उन्हीं को जो उनकी लड़कियों थी उनको मिल गया। अब परेश को उस कमरे में वह फर्नीचर आ गए हैं। अब यह बेला की बात सुनकर अगर परेश वह फर्नीचर को दादाजी को अगर वह देने के लिए चला गया, या दादाजी को कहना कि मुझे नहीं चाहिए रख लो, अब दादाजी के मन में यह बात आ जाएगी, अभी तहसीलदार बन गया है और तहसीलदार वो लड़का सिर फिर गया है क्या, यह वहां पर दादाजी कहेंगे तहसीलदार बन गया है तो सींग आ गए क्या, तुम बड़े हो गए हो क्या, यह बात अगर दादाजी कहेंगे तो मेरा अपमान हो जाएगा, इस कारण हाथ करके वो कहता है कि मैं दादाजी से नहीं कहूंगा और फर्नीचर भी कमरे से बाहर नहीं निकालूंगा। यह जब बात परेश बेला को जब कहता है
तो मंजली भा और बड़ी भाभी दोनों ही कहते हैं हाँ ठीक ही तो कह रहा है परेश। तो जिसका बेटा है वह छोटी भाभी कहती है कि हाँ परेश मेरा बेटा भला। अब वहां पर मंजली बहू और कहने लग जाती है। तब बहू ने कहा कि तो मैं इस गले सड़े जो वहां पर सामान के साथ यहाँ नहीं कमरे में कर फटकने नहीं दूंगी। इस बेडल फर्नीचर से अच्छा है जमीन पर फर्श पर चटाई वहां पर डालकर बिछाकर बैठना उठना अच्छा है। तो यह मेरे मायके में। अब जब यह बात कहती है मेरे मायके में, तो अगर इस बात को सुनकर अगर किसी को गुस्सा आता है तो किसको आता है? इंदु को। तो बेला ने कहा मेरे मायके में ऐसा है वैसा है, ये सब आप कहती है। तब इंदु को फिर गुस्सा आ जाता है और मंजली इंदु कहती क्रोध से गुस्सा आ जाता है। बस उसे अपने मायके की ही पड़ी है और कुछ नहीं। 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ मायके की ही बारे में वहां पर बताती है। अब मंजली बहू कहते और छोटी बहू ने अपनी मायके के बड़े बड़े कमरे और उनकी बहुमूल्य वस्तुओं का बखान यानी वर्णन डिस्क्रिप्शन तो वह करना शुरू कर देती है। हंसती है और महाशय परेश महाशय एक भी नहीं चली जल्दी वहां पर चलने दी और वहां से बेचारा भीगी बिल्ली बने। तो वहां से दादाजी के पास चले गए तो वह फिर की हंसने लग जाती है। तो यहाँ पर जो मंजली बहू जो है उन जो हंसी की बात वहां पर बता देती है, वह कहती है कि किस तरीके से परेश और बेला दोनों के बीच में बातें होती है और उन दोनों के बीच की बातों को वह सुनकर आ जाते हैं और आकर वह बता रही है कि किस तरीके से एक दूसरे के साथ वह बातें करते हैं। और आखिरकार परेश जो है भीगी बिल्ली अपना सा मुंह बनाकर वह रह जाता है, बेला के सामने हार जाता है, वहां से वह चला जाता है। और चले जाने के पश्चात वह कहती है अब यह सब बातें कौन सुनकर आए थे? बेला और परेश की मंजली बहू। और मंजली बहू आगे क्या बताती है और इसके बारे में ये सभी लोग क्या वहां पर सुनते हैं, यह हम आगे देखते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।